मुझसे बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पटना में वाकई गोलघर के कायाकल्प को लेकर सीएम नीतीश का बड़ा फैसला। बनेगा पर्यटन हब। लाइट एंड साउंड व लेजर शो को नियमित कराने की हिदायत जारी की। कटिहार से पूर्णिया और कोढ़ा के लिए पिंक बस शुरू। महिला ड्राइवर कंडक्टर तैनात। पैनिक बटन व ई टिकटिंग की भी सुविधा। मंत्री श्रवण कुमार ने दिखाई हरी झंडी। बिहार में लोकतंत्र की हार, धनतंत्र के हुए जीत। चुनाव हारने के बाद पहली बार नजर आए तेजस्वी यादव। नीतीश सरकार पर बरसे। अब बंगाल में भी एनडीए की सरकार बनाएंगे सीएम नीतीश कुमार। राज्यपाल आरिफ खान से मिले चिराग पासवान। बोले बंगाल असम जीतने में विपक्ष करेगी मदद। सेल्फ गोल में विपक्ष एक्सपर्ट। मधेपुरा में खुलेआम जिंदा घूम रहे हैं हिना के कातिल और बलात्कारी। 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस नहीं कर पा रही आरोपियों की तलाश। परिवार में शदीद गुस्सा। सीएम नीतीश कुमार ने आज राजधानी पटना में वाकई गोलघर परिसर का जायजा लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए। सीएम ने कहा कि गोलघर परिसर में लाइट एंड साउंड व लेजर शो को नियमित रूप से कराया जाए। मुख्यमंत्री ने गोलघर परिसर, गोलघर पार्क, गोलघर की संरचना और लाइट एंड साउंड सिस्टम का भी जायजा लिया। सीएम ने कहा कि गोलघर एक ऐतिहासिक धरोहर है। बड़ी तादाद में लोग इसे देखने आते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि गोलघर परिसर का सौंदर्यीकरण एवं इसके रखरखाव को अच्छे ढंग से कराएं ताकि देखने में ये मनोरम लगे। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि 2047 के भारत के सपनों को साकार करने में मेडिकल छात्र छात्राओं का अहम किरदार होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे नवीन शोध के जरिए बीमारियों से लड़ने के तरीके और मृत्यु दर को कम करके एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होगा। हमें बहुत अच्छा लगा। ये बच्चों के प्रशिक्षण के लिए बहुत ही प्रभावी माध्यम है, जहां उनके आखिरकार मैं कहता हूं कि जब महामना ने इसके बारे में सोचा तो वो इसको भी शिक्षा का हिस्सा ही मानते थे कि जहां शिक्षा के साथ वो प्रशिक्षण भी ज़रूरी है जिससे बच्चों को संस्कार दिए जा सके। उसको 1000 साल हुए होंगे, वो तो उससे पहले से है। तो फिर 1000 साल के, हाँ तो अच्छी बात है। बिहार सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के मकसद से पिंक बस सेवा का विस्तार किया। कटिहार से पूर्णिया और कोढ़ा गेड़ाबाड़ी के लिए 2 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन बसों में महिला कंडक्टर तैनात हैं जो छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को बाहिफाजत और आरामदायक सफर देंगी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कटिहार जैसे शहर में इस तरह की आधुनिक सोच और व्यवस्था की बहुत जरूरत थी। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में जिले के बाकी रूट्स पर भी पिंक बसों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। आने वाले दिनों में बस का ड्राइवर भी अब महिला ही होगी। नया सौगात है और ख़ास करके जो हमारी आधी आबादी है उसके सम्मान के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में और माननीय तारकेश्वर बाबू के आग्रह पर हमने इसकी शुरुआत की है। इसके लिए तारकेश्वर बाबू को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सुझाव दिया, उसका अनुपालन हमने शुरुआत जनवरी में ही किया और हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे और हमारी महिलाएं इसकी सेवा का लाभ उठाएं। यही 2026 में कटिहार को सौगात देना चाहते हैं। ये तो बिजनेस है, व्यापार है। जैसे ही हमारा व्यापार बढ़ेगा। चुनाव हारने के बाद और लगभग 1.5 महीने नजर न आने के बाद बिहार के
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पटना लौट आए हैं। उनके साथ पत्नी राजश्री और दोनों बच्चे भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने सबसे पहले सभी को नए साल की बधाई दी। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि लोक की हार हुई है और तंत्र जीत गया है। इस चुनाव को धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया गया। छल कपट से ये लोग चुनाव जीते हैं। नई सरकार कैसे बनी ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। शुभकामनाएं हम लोग देते हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है और पिछले चुनाव में लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नए साल के बाद पहली मर्तबा पटना पहुंचे। चिराग पासवान ने आज सुबह सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, बंगाल और असम में चुनाव लड़ने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। अंतिम लक्ष्य एनडीए की जीत है। बंगाल और असम दोनों चुनाव को लेकर जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने संगठन को मजबूत कर पहली बात तो ये सुनिश्चित करेगी कि सरकार असम में तो हम लोग वापस आए ही आए, बल्कि बंगाल में भी इस बार एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार वहां पर बने। ऐसे में जरूरी है कि मेरे दल का लाभ मेरे गठबंधन को तब मिलेगा जब मेरा संगठन मजबूत होगा। तो ऐसे में पूरी मुस्तैदी के साथ कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त किए गए हैं बंगाल में, पर मैं जानता हूं कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बिहार में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की। इसको लेकर अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा कि नीतीश कुमार तो खुद एक रत्न है। रत्न तो हैं अब नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। अब कौन रत्न उनको मिलना चाहिए हम नहीं बता सकते। आखिर बीमार आदमी बिहार के 20 साल से मुख्यमंत्री हैं तो रत्न लायक तो हैं ही। अब उनको कौन रत्न मिलेगा मुझे नहीं जानना। बिहार के भोजपुर जिले के शहीद भवन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक राम की क़यादत में मनरेगा योजना जिसका नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है, इसके विरोध में एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहे। उपवास के जरिए से कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। वो गारंटी योजना था। अभी जो सरकार ये नरेंद्र मोदी जो इनका कोई गारंटी नहीं है मजदूरों का, इन पर कैसे विश्वास किया जाए। इनको हटाने के जस कोशिश करें और हमारा जो महात्मा गांधी गारंटी योजना था उनको लागू करने की कोशिश कीजिए। पूर्व से घोषित कार्यक्रम है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन से, उनके निर्देशानुसार आज हम लोग उपवास धरना पर बैठे हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना को इन्होंने समाप्त किया भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और उसके जगह पर वीवी जी राम जी करके इन्होंने योजना लाई है जिसमें गारंटी शब्द नहीं है और मजदूरों। संदेश विधानसभा के पूर्व विधायक अरुण यादव अपने आवास पर ग्रामीणों के समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाते नजर आए। पूर्व विधायक ने दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत कर मामले का हल ढूंढने की दिशा में काम करने की हिदायतें जारी की। बताते चलेंगे पूर्व विधायक अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद समय समय पर जनता के बीच अब वक्त निकालकर पहुंचते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनके निदान को लेकर कोशिशें करते हैं।
हमने के सालों लगला 20 बरस से जनता दरबार हमने के गरीब गुरबा आ सब क्षेत्र के संदेश के सब लोग आवेला, कार्यकर्ता प्रखंड अध्यक्ष हमने के प्रतिनिधि बा लोग, तो सब लोग आवेला तो सब भेंट होला। गरीब गुरबा का आज से ना मदद आदमी करला, आज इन्हें के विधायक बन रहा आदमी तब विधायक से बन हमने के तो सालों आदमी करला। अच्छा, कौन सा समस्या लेकर लोग पहुँच रहे हैं? सब जो समस्या बा, केहू के घर बनावे बा, केहू के झगड़ा बा, केहू के पारिवारिक झगड़ा बा, केहू के कौन अइला पर फोन होबे करला, आ केहू आइल मरनी वाला एथी वाला तो नगद दियाला। जनता दरबार में पहुंची हैं? हाँ, नाट जाति के बानी जा, घर दुआर नहीं थी, वही खातिर नेताजी यहाँ के हमारा घर दुआर नहीं थे, खाए के भी नहीं थे, राशन में हमरा ना मिलेला। एक कहे खातिर यहाँ के मालिक कुछ मदद करे, मालिक मदद करे वाले बानी, शादी में, ब्याह में, मरनी में, आने में, सब कुछ में नेताजी मदद करेले। बिहार के मधेपुरा में एक जघन्य अपराध के 7 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल सका है। मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। इलाके में शदीद गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 जनवरी की रात मधेपुरा की रहने वाली हिना के साथ गंभीर अपराध हुआ, जिसके बाद उसकी हत्या तक कर दी गई। घटना के बाद शव को छिपाने का भी इल्जाम है। इस मामले में जिन लोगों पर आरोप हैं वे अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। मुंसिफ टीवी मुसलसल प्रमुखता से इस खबर को उठा रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार और मुकामी लोग इंसाफ की मांग को लेकर फिलहाल बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। घटना को 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। परिवार का कहना है कि उन्होंने पुलिस से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार बेहद धीमी है। ये मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करता है। सवाल यही है कि इतने गंभीर मामले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्या पीड़िता को इंसाफ के लिए और भी इंतजार करना पड़ेगा? हम भी प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं। देरी होने पर सिस्टम से सख्त सवालात हम भी करेंगे। हिना हत्याकांड का आज 7 दिन हो गया। यूँ कहे तो उसके सब मिलने के बाद 4 दिन हो गए, लेकिन मधेपुरा पुलिस अभी भी सवालों के घेरे में खड़े नज़र आ रहे हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक ना उनके आरोपी को कोई गिरफ्तार किया है, ना कोई ठोस कदम उठाए। बहरहाल इस सिलसिले में अभी हम फिर मृतिका के यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनके परिजनों से कुछ बातचीत करेंगे। क्या पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, 4 दिन बीत गए हैं, क्या कोई कार्रवाई की गई या कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं। मुंसिफ टीवी लगातार इस कवरेज को दिखा रहे हैं और मुंसिफ टीवी के माध्यम से और सरकार और प्रशासन पर भी दबाव बना रहे हैं, ताकि जो आरोपी है आपका हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार। अभी तक तो नहीं पकड़ा है, न कोई कार्रवाई हुआ है। हम चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस कातिल को पकड़ा जाए, क्योंकि हमारे बच्चे सभी डर रहे हैं, वही लोग से डर रहे हैं। धमकी तो नहीं दिया है, फिर भी डर रहे हैं। उसकी माँ को मार दिया, इसीलिए बच्चे डर रहे हैं। इसी मचान पर से उठाया था, इस सामने में मचान जो है। एजी एसपी जो भी है उनसे मैं निवेदन करता हूं जो वो जल्द से जल्द इस चीज़ पे ध्यान दे। क्यों? बाल बच्चेदार तो वो भी है, ऑफिसर भी है, उनके भी पास में बेटी है, उस थानेदार के पास में भी है, बड़े हमारे अधिकारी है, नेता है, सबके पास में है। हमारा सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जिला प्रशासन से 1 सप्ताह हो गया है और इस हत्याकांड को जो भी मुजरिम है उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो जिला प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि कम से कम ये 6 बच्चों का जो भी है परेशानी उसको जिला से मदद मिले, ताकि बच्चा सबका पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह। तो हिना के साथ जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले और उसके कातिल 7 दिन बीत जाने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हैं और किसी तरह की आर्थिक सहायता परिवार को अब तक सरकार या प्रशासन की तरफ से नहीं मिली। हालांकि बच्चों की परवरिश के लिए जोहान सालार फाउंडेशन के शाहनवाज ने ऐसे हालात में पीड़ित परिवार की मदद की। परिवार के पास आए हुए हैं जिनका सहारा उजड़ गया। ये 6 मासूम बच्चे देख रहे होंगे, उनकी नानी बैठी हुई है। इनके पिता का 1 साल पहले मौत हो जाता है और कुछ दिनों पहले इसके माँ को मौत के घाट उतार दिया जाता है यहीं के दरिंदों द्वारा। हम ये अल्लाह का मदद 51,000 रुपये इनकी नानी को दे रहे हैं, ताकि इन बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना आए। देखिए कि जिसका कोई नहीं होता उसके खुदा होते हैं, अल्लाह होते हैं,
और इंशाअल्लाह आगे भी जो आप लोग मदद कीजिएगा, एक एक रुपए इनके जो नानी है जो परवरिश देखेंगी, सारा परवरिश इनकी नानी ही देखेंगी, इंशाअल्लाह उन तक पहुंचता रहेगा। आप लोग एक तो पहले हमारी सरकार से लगातार डिमांड है कि उनके हत्यारे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जस्टिस फॉर हिना के लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि हिना के दरिंदे अब तक पकड़े नहीं गए हैं। 4 दिन हो गए उनकी लाश मिले हुए, और 4 दिन के बाद भी पुलिस खाली हाथ बैठी हुई। तो हिना की हत्या के बाद इलाके में खलबली मची हुई है। तो वहीं इस पूरे मामले पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए AIMIM के बिहार अध्यक्ष और अमूर से विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई हो, तेज ट्रायल हो और पीड़ित परिवार को बिहार सरकार पर्याप्त मुआवजा भी दे। बिहार के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला जो अमन और शांति का अपने आप को पैगंबर समझते हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ। मैं मुखातब हूँ बिहार के होम मिनिस्टर साहब से और बिहार की DGP से कि क्या वजह है कि इस नई सरकार के तश्कील का पाने के बाद मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती में इजाफा हो गया है। मुस्लिम अक़लियत के लोग हर जगह घबराए हुए हैं। अतर अंसारी की मॉब लिंचिंग मुख्यमंत्री के गाँव में गोया कर दी गई और गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी ही मामला नहीं है। अतर अंसारी लौट कर नहीं आएगा, उनकी बेवा। बिहार के जहानाबाद जिले के कारगिल चौक पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपवास के जरिए से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाक आजम ने कहा कि केंद्र की सरकार द्वारा मनरेगा योजना को विकसित भारत जी राम जी के तौर पर नाम बदलना और बहुत सारे क्लोज में तब्दीलियां लाना एक साजिश का हिस्सा है। आज हम लोग उपवास पर बैठे हुए हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम, जो अभी मनरेगा का नाम चेंज किया गया है, तो राम जी के नाम से हम लोगों को तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मामला ये है कि कल जो था हम लोग महात्मा गांधी जी का राष्ट्रपिता के नाम से लेके मकर संक्रांति के पावन अवसर को लेकर राजधानी पटना में दूध दही की किल्लत ना हो, किसी को किसी तरह की कमी महसूस ना हो, इसके लिए वैशाली पाटलिपुत्र में वाक़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से संबद्ध पटना डेयरी प्रोजेक्ट यानी सुधा डेयरी ने व्यापक और सशक्त तैयारियां कर ली। इस बार बाजार में कुल 36 लाख लीटर दूध, 11 टन दही, 20 टन सुधा का स्पेशल तिलकुट, साथ ही पर्याप्त मात्रा में पनीर, पेड़ा और अन्य सामान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे उपभोक्ताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति इस बार के अवसर पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारियां की हैं। पिछले साल हम लोगों ने 33.5 लाख लीटर दूध दिया था, जिसकी बढ़ के अनुमान है कि इस बार 36 लाख लीटर होगा। जहानाबाद जिले के एक निजी होटल में ब्रह्माश्री समाज के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा और मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्रह्माश्री समाज को नेता धीरज कुमार और अनूप कुमार ने कहा कि ब्रह्माश्री समाज को एकजुटता दिखाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही एक दूसरे वर्ग की सहायता को लेकर लोग एकजुटता का परिचय इस कार्यक्रम में देंगे और इस कार्यक्रम के बाद दही चूड़ा लोगों को परोसा जाएगा। इस मौके पर जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और पूर्व विधायक एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा भी मौजूद रहे। सामाजिक फाउंडेशन के तत्वावधान में हो रहे इस आयोजन के आयोजनकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण शर्मा जी, संयोजक आदरणीय अनूप कुमार जी, आदरणीय संजीव शर्मा जी। भागलपुर में मकर संक्रांति के खास मौके पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी के भागलपुर विधायक रोहित पांडे ने भागलपुर की जनता के लिए दही चूड़े का एहतमाम किया। सम्मानित अतिथि के तौर पर गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे यहां शामिल हुए। भागलपुर के बीजेपी विधायक रोहित पांडे ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर के कतरनी धान, चावल और चूड़ा को GI टैग देकर नई पहचान दी है। वो ईडी से परेशान नहीं, वो अपने सीडी से परेशान है। उनकी जो सीडी है वो बहुत ही खतरनाक है। शायद उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगी, इसलिए ईडी से नहीं सीडी से परेशान। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ब्लॉक के GMRD कॉलेज ग्राउंड में लालू राबड़ी क्रिकेट कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आपको बताते चलें, टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि मोहनपुर
पूर्व प्रमुख कमलकांत राय व मोहिउद्दीन नगर प्रमुख जवाहरलाल रॉय ने संयुक्त तौर पर फीता काटकर इसका आगाज किया। खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए प्रमुख जवाहरलाल रॉय ने कहा कि इस तरह के ग्रामीण आयोजनों से युवाओं में खेल भावनाओं को विकास मिलता है। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी का जन्म जनवरी महीने में हुआ था, इसलिए उनके नाम पर इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी का जन्म दिवस जनवरी में हुआ था, इसलिए हम लोग इसको जन्म दिवस के रूप में पाक्षिक मना रहे हैं। और भागलपुर के बिशनपुर पंचायत में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा 99 लोगों को कंबल और यात्रीपाल चीजें वितरित की गई। इसमें संस्था के अध्यक्ष अशोक युवराज, वाइस चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार सिंह, प्रदीप कुमार जैन समेत कई समाज के प्रबुद्ध जन गांव पहुंचे और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा सामान वहां पर बांटा गया। साबुन एवं सैनिटरी नैपकिन भी बांटा गया। इस मौके पर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो लगातार मानवता की सेवा के लिए काम करती है और सर्दी जैसे मौसम में आम लोगों को भी ये काम करना चाहिए। आज का क्या कार्यक्रम था सर? आज हम लोग भागलपुर के सबसे उपेक्षित क्षेत्र जो नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत शहजादपुर पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, बिशनपुर और अमरी, मिर्जापुर आदि जगहों के अत्यंत निर्धन ग्रामीणों के बीच कंबल और तिरपाल का वितरण करने आए। इस्लामपुर थाना इलाके के आत्मा मठ में अवैध रूप से संचालित मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया। ये कार्रवाई देर रात गुप्त सूचना के आधार पर इस्लामपुर थाना पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त अभियान में की गई। पुलिस ने आत्मा मठ निवासी विमल राम के घर के पीछे वाक़ एक झोपड़ी में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के सामान और हथियार भी बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान अवैध हथियार निर्माण में शामिल 3 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया। सूचना मिल रही थी कि इस्लामपुर थाना में जो आत्मा मठ है वहाँ पे कुछ लोग अवैध आग्नेयास्त्र और इस सब का निर्माण कर रहे हैं। मिनी गन फैक्ट्री होने की सूचना मिल रही थी। इसी के आलोक में कल कोसी के नव पदस्थापित डीआईजी कुमार आशीष ने आज अपने ओहदे को संभाल लिया है। दफ्तर में उनका गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनको सम्मान से नवाजा गया। उसके बाद निवर्तमान डीआईजी मनोज कुमार से उन्होंने प्रभार ग्रहण किया है। मौके पर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा सहित 3 जिलों के एसपी मौजूद रहे। प्रभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा 3 जिलों में अपराध नियंत्रण, शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोसी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के तौर पर जो यहाँ 3 जिले हैं उनमें अपराध पर नियंत्रण, जो पुराने कांड हैं उनके अनुसंधान में तेजी लाना, उनका निष्पादन समय से करना, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उसमें कारगर रूप से कार्रवाई करवाना। कटिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और सूखे नशे के कारोबार से जुड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। नगर थाना इलाके के लक्ष्मी टोला और डहरिया में वाक़ भागलपुर के नवगछिया में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मुकाबी पुलिस ने 3 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 109 ग्राम स्मैक, ब्राउन शुगर, गांजा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, मोबाइल फोन और लाखों रुपए नकद बरामद किए। साथ इस मामले में गिरोह के 4 अंतर्राज्यीय अपराधियों को मौके से गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, कटिहार पुलिस द्वारा लगातार जो सूखा नशा है, स्मैक, गांजा, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हाल फिलहाल में कई बड़े क्रिमिनल्स जो हैं जिनका कि कई आपराधिक इतिहास रहा है, उनको भी नगर और सहायक थाना द्वारा जो है पकड़ा गया है। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रितेश कुमार जो कि लक्ष्मी टोला का निवासी है, इसके द्वारा अवैध हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। मधेपुरा सदर से आरजेडी विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे मुनासिर आलम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार पर अपना रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा, जेडीयू के ललन सिंह लालू को गरीबों का मसीहा बताते हैं, लेकिन प्रवक्ता विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने हमेशा सामाजिक न्याय और शिक्षा को मजबूत किया, जबकि जेडीयू केवल आरोप लगाती रही। सुनिए आप ये पूरी बातचीत। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी, मैं हूं मनाजिर आलम। बिहार में जिस तरह बीजेपी ने परचम बहुमत से जीत हासिल की थी, मधेपुरा एक ऐसा सीट है जहां प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री, जो उस सीट पर कब्जा हासिल किए थे। बहरहाल
अभी जो सियासी गलियारों में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि जदयू के जो प्रवक्ता नीरज कुमार है वो राउज रेवेन्यू कोर्ट के हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले ज़मीन लिया गया है। इस सिलसिले में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मधेपुरा सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव है, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उनसे बात कीजिए। हमारे मुंसिफ टीवी में आपका धन्यवाद, शुक्रिया आपका। एक गंभीर मसले पर हमसे कन्वर्सेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए, इंटरव्यू के लिए राउज रेवेन्यू कोर्ट के हवाला देते हुए जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव और आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला किया। इनका नाम बोले? नीरज कुमार क्या है? ये प्रदेश के प्रवक्ता है। नीरज जी के पार्टी के ही आकाओं में से गिने जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ये जदयू के वरिष्ठ नेता हैं ललन सिंह जी। नीरज जी को आपके माध्यम से बयान सुनाना चाहता हूँ। जब भी संकट में रही है जदयू, तो संकट मोचक के रूप में लालू प्रसाद जी को याद किए हैं, और एक उदार हृदय का व्यक्ति जिनके काया में विशाल स्थान है, उन्होंने नीतीश कुमार जी जो इनके आका हैं, उनके सहयोग में, उनके संरक्षण में आशीर्वाद देकर के उनको मजबूत किए हैं। अब ये ललन सिंह जी इस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो तो राज्य के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी जंगल राज के पर्याय नहीं हैं, ये सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। और ये अब नीरज जी को ये देखना चाहिए कि उनकी बात कितनी सही है, कि ललन बाबू की बात सही है। तो ये लोग जो है बाघ का खाल ओढ़ करके सत्य को दबाने वाले हैं। ये जो सारे देश का जो जितना सरकारी उपक्रम है, सारे चीज़ों पर कब्जा जमा करके लोकशाही को पैरों तले रौंद रहे हैं लोग। इनके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। और नीरज बाबू के जो प्रवक्ता हैं किस लेवल के हैं और क्या हैं, ये राज्यवासी जानते हैं। उनके मामले में मैं कुछ टिप्पणी करने वाले नहीं हूँ। मैं आपके नीरज जी के इस बयान को ललन बाबू के उस बयान से सिर्फ रूबरू कराया कि आप देखिए ललन बाबू सही है कि नीरज जी सही है। और जहाँ न्यायालय का मामला है, जहाँ कोर्ट का मामला, हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन किस ढंग से तथ्यों को छिपाया जाता है, किस ढंग से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, किस ढंग से सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जाता है, ये देश जान देख रही है। ये वेस्ट बंगाल का मामला हो, बिहार का मामला हो, जो विरोध में जाएगा नफरतियों के, वो आदमी मुकदमा झेलेगा, वो जेल जाएगा। जब 8 बुद्धिजीवी को एक बार ये लोग हाउस अरेस्ट करा सकते हैं, ये किसी भी स्तर तक गिरे